जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। आज का जो विषय है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता मानव के अस्तित्व में क्यों है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। और ये जो कंटेंट है वो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो अपने करिकुलम में चला रही हैं। और अगर आप लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री क्वालिफाई करने के बाद में जब आप मेंस के पेपर के लिए जाते हैं तो जनरल स्टडीज़ 4 का ये टॉपिक देखने को मिलता है, जहाँ पर मानवीय मूल्य के ऊपर आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने के लिए मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन की जो आवश्यकता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान समय में हमारे समाज की क्या स्थिति बनी हुई है। तो समाज में अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेंगे कि जो अप टू मार्क है। मैनेजमेंट के पार्ट पे देखेंगे तो अप टू मार्क है, मेडिसिन के पार्ट पे देखेंगे तो अप टू मार्क है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो अप टू मार्क है। लेकिन बात क्या पड़ती है कि है सोसाइटी ऑल्सो एडवांस टुवर्ड्स द डिजायर्ड स्टेट, क्या ऐसा है? अब यहाँ पर बात ये आती है कि इंसान की लाइफ में तीन टाइप के फैक्टर, तीन टाइप के ऐसे फियर हैं कि जो प्रीडोमिनेंट देखने को मिलते हैं। जैसे पहला नेचुरल क्लाइमेटीज का, दूसरा है वाइल्ड एनिमल्स का, तीसरा है इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग का। अब इन तीनों डायमेंशंस में, इन तीनों फियर फैक्टर में कौन सा फैक्टर है कि जो आपको प्रीडोमिनेंट दिखाई देता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में मानव का अमानवीय होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, क्योंकि इन ह्यूमन जो एक्ट हैं, इन ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं की वजह से नेचुरल क्लाइमेटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती हुई जा रही है। वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उनके साथ आज के दिन वो पिटी हैं, मतलब कि वो दया के पात्र हो चुके हैं, है ना। सेफ टाइगर नाम का स्लोगन हमें डेवलप करना पड़ रहा है। कई ऐसे एक्ट, अधिनियम हमें लाने पड़ रहे हैं, भारत सरकार लेकर के आ रही है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मानव अपने आप को नहीं समझ पाया है, मानव की जो वास्तविकता है वो मानव को नहीं समझ में आ पाई है। इस वजह से ऐसी सारी सर्कमस्टांसेस हमारी अपनी आंखों के सामने दिखाई देती हैं। अब समय के अनुसार क्या है कि ये इन ह्यूमन जो एक्ट है, अमानवीयता जो है, ये समय के अनुसार क्या है, डे बाय डे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप पिछले कई सालों का कंपेयर करके आप देखें तो ये चीज़ आपको दिख जाएगी, है ना। तो ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज होने के आधार पर मानव आज के दिन में क्या है, अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा परेशान है, परिवार में परेशान है, समाज में परेशान है और प्रकृति अस्तित्व की तरफ से भी वो परेशान ही है। तो यहाँ पर जो आवश्यकता हमें दिख रही है वो किस चीज़ की दिख रही है कि मानव का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, वहीं पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, वहीं पर ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है मानव के अस्तित्व में, मानव के विकास में, वो कहीं ना कहीं आज के दिन में हिंडर हो रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज के दिन में इंसान की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके बन गई है कि मुझे मेहनत कम करना पड़े और प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक। जहाँ पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन और राइट यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, वहाँ पर आज के दिन में इंडल्जेंस देखने को मिल रहा है और फिजिकल फैसिलिटी का एक्युमुलेशन लोगों के अंदर करने की जो फीलिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप खुद ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं कि ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम सफलता का मतलब होता क्या है। सफलता का क्या मतलब है कि इज गेटिंग मनी, पैसा कमा लेना ही क्या मानव का जीवन का उद्देश्य है? क्या डिग्री को अचीव कर लेना ही मानव के जीवन का उद्देश्य है? क्या जॉब पा लेना ही मानव के जीवन का उद्देश्य है? तो वास्तव में सफलता है क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक चीज को परिभाषित करने के लिए हर एक व्यक्ति उसका डायमेंशन अलग अलग अगर बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस शब्द के पीछे की जो वास्तविकता है मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं। ठीक है ना, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो इसको
वास्तविकता यानी कि रियलिटी तक जाकर के देखने की आवश्यकता है। शुड एजुकेशन प्रिपेयर यू टू बी सक्सेसफुल? क्या आज के दिन में ऐसे स्थिति आपको दिख रही है? अभी आप देखें, बच्चा जैसे ही 2.5 साल का होता है उसको स्कूल भेज दिया जाता है, प्ले स्कूल जाना स्टार्ट करता है और अपने जीवन का वो कम से कम 20 साल इस एजुकेशन सिस्टम को वो प्रोवाइड करता है, देता है। किस चीज़ के लिए? कुछ चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस। चेक करिए आज के दिन में है या नहीं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का जो डायमेंशन है वो काफ़ी वास्ट है। इंसान का रिलेशन इंसान के साथ भी हो सकता है, इंसान का रिलेशन रेस्ट ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के साथ भी हो सकता है। तो इन दोनों लेवल पे जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से एक इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? तो एजुकेशन जो है उसकी एक जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करने की, जैसे अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है इसकी समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाए। व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी एज ए ह्यूमन बीइंग, और जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए आवश्यक है, अगर ये लक्ष्य डिसाइड हो जाए कि मुझे करना क्या है तो उसको प्राप्त करने का जो तरीका है मैं उस पर फिर काम करता हूँ। वहाँ पर स्किल सेट और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो हाउ टू डू इसके बाद देखने को मिलता है। अब आपको क्या लगता है ये दोनों टाइप की जो आवश्यकताएं हैं यानी कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं? तो आंसर क्या दिखता है हमें? दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करें तो प्रायोरिटी में क्या आएगा? व्हाट आएगा या हाउ आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आपकी तरफ से आएगा वो व्हाट का ही आएगा। तो प्रायोरिटी हमारी क्या है कि पहले लक्ष्य का निर्धारण हो, हमें यह पता चले कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। अगर ये बात हमारी क्लियर हो जाती है तो आगे चल के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रोग्राम को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही ना पता हो कि मुझे करना क्या है, तो लक्ष्य पता नहीं है और प्रोग्राम आप बना रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे ये पता नहीं है। तो प्रायोरिटी के बेस पर देखेंगे तो पहले नंबर पे जो चीज़ आएगी वो आएगी अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो लर्निंग होगी, हमारी सीख होगी, क्या? हाउ टू डू, कैसे किया जाए, ठीक है ना। द करंट प्रायोरिटी क्या है? हमारी लर्निंग के ऊपर है, स्किल सेट के ऊपर है, ठीक। स्किल सेट में भी देखें तो क्या है कि नोइंगली और अननोइंगली, जान करके या अनजाने में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बायस्ड हो गया है ना। केवल स्किल के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो देयर इज ऑलमोस्ट नो इनपुट ऑन वैल्यूज, तो वैल्यूज के ऊपर कोई इनपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक। वी आर करेंटली सो फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग स्किल टू डू थिंग्स, बहुत सी चीजें करने के लिए हमें स्किल सेट दी जा रही हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर प्रोफेशन और जॉब दैट इन स्पाइट इफ ट्रेमेंडस अचीवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी कैन ऑब्जर्व, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर काफी विकास देखने को मिल गया है। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? यहां पर आप देखिए स्क्रीन पे दो प्रॉब्लम है। पहला, लैक ऑफ म्यूचुअल फीलिंग इन रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, है ना। मानव के संबंध में जो फीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है, उसकी कमी दिख रही है। दूसरा, जो म्यूचुअल इनरिचमेंट होना था रेस्ट ऑफ नेचर में शेष प्रकृति के साथ, वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें दिख रहा है। ये चीज क्या परिभाषित कर रही है? ये सिर्फ एक कंफ्यूजन को परिभाषित कर रही है। बीइंग इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, दूसरों से प्रभावित हो करके मानव आज के दिन में बहुत से कामों को कर रहा है, जैसे लैंग्वेज, भाषा हमारी, हम भाषा को कॉपी कर रहे हैं। क्लॉथ्स, दूसरों को देख करके हम अपने कपड़ों को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पहनना क्या है। कोर्स, दूसरों को देख करके हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। जॉब, दूसरों को देख करके हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जॉब क्या करना है। अपना जीवन यानी कि मेरा शरीर, मेरा सेल्फ, और दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इंसान तो परेशान होगा ही होगा। जहां पर हमारा अपना खुद का डिसीजन नहीं आता है। अब खुद का डिसीजन का मतलब क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि मेरे अपने लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्हाट टू डू। यहीं पे क्वेश्चन मार्क है। हम यही व्हाट टू डू यानी कि लक्ष्य को ही दूसरों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो कि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं फंसा देता है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा व्हाट टू डू, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब क्लैरिटी नहीं होती है पहले क्वेश्चन पे, यानी कि व्हाट टू डू पे जब क्लैरिटी नहीं होती है और बिना सही समझ के हम व्हाट टू डू पे जाते हैं, इवन इफ वी आर गोइंग अबाउट डूइंग थिंग्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, काफी अच्छे ढंग से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, फिर भी वी आर नॉट श्योर वेयर वी वांट टू रीच, गोल ही फिक्स नहीं है, तो करने का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचता है जो कि हमारे अपने दुख का कारण बनता है। तो व्हाट इज अवर गोल? अवर प्रोग्राम बिकम ए जंबल ऑफ चॉइसेस लाइक कंप्लीट स्कूल, get admission to a good college, get a degree, get a job and so on। अब होता क्या है कि बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है और जब उसकी 10वीं आती है तो माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा बस यही जीवन का एक पॉइंट है कि जो आपको क्लियर करना है, 10वीं पास कर लिए तो सफलता आपके हाथ में। बच्चा बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके वो 10वीं पास करता है। 10वीं पास करने के बाद में जब वो सोचता है कि अब तो सफलता मिल ही गई, अब आगे जीवन में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तब माता पिता फिर से कहते हैं, समाज में उनके आसपास वाले लोग यही बताते हैं कि ना, अभी तो 10वीं हुई है, आगे के 2 स्टेप और बाकी हैं। तो 2 स्टेप में क्या है, 11th कर लिया बच्चे ने, फिर 12th कर लिया बहुत मेहनत करके। जब उसे लगा कि नहीं अब तो सफलता मुझे मिल गई, तो उसके सामने एक और क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अभी सफलता नहीं मिली। तो वो कहता क्या, अब एक अच्छी डिग्री चाहिए, एक डिग्री के लिए, अच्छी डिग्री के लिए आपको अच्छे कॉलेज में जाना होगा। अब बच्चा उस लाइन में लग जाता है, डिग्री मिल गई, फिर अब क्या, सफलता अभी भी नहीं कंप्लीट हुई, फिर क्या, फिर वो जॉब के लिए जाता है, फिर ऐसे क्या उसका एक क्रम बन जाता है। और सफलता, इंसान अपने मरते दम तक ये नहीं समझ पाता है कि वास्तविकता में सफलता है क्या, है ना। तो उसी को हमें समझना है। तो आज के दिन में जैसा आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि जंबल हो गया है, हमें पहुंचना कहाँ है ना, और हम कहाँ पे अटके हुए हैं। तो सो वाइल वी प्रोग्रेस इन स्किल, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इफ वी आर मेकिंग प्रोग्रेस और नॉट। तो अगर हम केवल स्किल के डायमेंशंस पे ही प्रोग्रेस करते रहते हैं तो ये बात एकदम क्लियर नहीं हो पाती है कि हमें पहुंचना कहाँ है, क्या हम सही जगह पहुंच गए या नहीं पहुंचे। गोल, अभी आप स्क्रीन पे देखिए, गोल हमारा कितनी दूर है और हम फंसावट हमारी अपने जीवन की कहाँ पर है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग it is important to understand what to do, है ना, and then how to do। तो यहां पर मानव के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। अगर यहां पर what to do मेरा क्लियर हो जाता है तो जीना हमारे अपने जीवन में बहुत आसान हो जाता है, वरना यही जीवन हमारे लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। और जो व्यक्ति, हमें ये पता है कि कोई भी व्यक्ति कष्ट में जीना नहीं चाहता। क्या लगता है आपको, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी, अपने राइट्स पे, अपने डिसीजन पे? तो ये पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू फॉर अस टू डिसाइड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस, व्हाट इज मीनिंगफुल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इननेट इन अस, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, इन सब का क्वेश्चन का आंसर हमारे विद इन ही अवेलेबल है। हम इसको चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट डू वी वांट टू अचीव, पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है। तो हाउ डू वी वांट टू लिव, पहले तो ये चेक कर ले कि हमें जीना कैसे है और कहाँ जीना है ना। तो एज ए इंडिविजुअल हमें जीना है, अपने में जीना है, अपने परिवार में जीना है, अपने समाज के लिए करना है तो अपने समाज के लिए जीना है, ठीक है ना। और इस प्रकृति के लिए हम एक यूनिट हैं, तो अपनी प्रकृति के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें करनी है। तो कैन वी डिसाइड दीज ऑन आवर ओन राइट्स, दिस इज द इशू, दिस इज द एसेंशियल पॉइंट, इज दिस पॉसिबल। तो ये सब चीजें हमें अपने लाइफ में एक्सप्लोर करनी है। तो यहां पर बात आती है द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो क्या है, वी सॉ दैट द फर्स्ट इशू इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू डू इट, है ना। हमें उसे प्राप्त कैसे करना है। टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन। यहां पर आवश्यकता है वैल्यू एजुकेशन की, जो मेरे लक्ष्य को परिभाषित करे, वही वैल्यू एजुकेशन है। सेकेंड, इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ थिंग्स फॉर विच वी नीड अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, है ना। टू डेवलप अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव वी नीड वैल्यू एजुकेशन। एक समग्र विकास के लिए व्हाट टू डू का क्लियर होना जरूरी है, जो कि हमारे अपने वैल्यू एजुकेशन से ही क्लियर होगा।
ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये पहला पार्ट है इसका। इसके आगे जो आएगा उसमें हम वैल्यू एजुकेशन की गाइडलाइन, इसका कंटेंट, इसका प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।